तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पर हिंदी में टोटल 37 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना वीडियो को आप लोग छोड़े हुए पूरा वीडियो देखें। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आप धीरे धीरे का समास है, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो वर्ड है इसका समास पूछा है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास आया तो हम लोग इसका देख लेते हैं अव्ययी भाव समास को हम लोग पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो इसके 3 पॉइंट हैं अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए। पहला है जैसे कि प्रथम पद जो होता है वो उपसर्ग हो या फिर अव्यय हो, ठीक है। जैसे अगर हम लोग प्रथम जो बताएं प्रथम पद उपसर्ग हो तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा यथा योग, ठीक है, यथा योग। तो यहाँ पर यथा देखिए उपसर्ग है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। अगर किसी में पहला पद जो है उपसर्ग है तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर अगर दूसरा हम लोग बात करें संज्ञा या फिर अव्यय पद की पुनरावृत्ति हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर धीरे धीरे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अव्यय शब्द है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसको अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए। और तीसरा जो है पॉइंट वो है कि प्रथम पद प्रधान हो, ठीक है, प्रथम पद प्रधान हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें मृत्यु उपरांत, ठीक है, मृत्यु उपरांत, मृत्यु उपरांत में देखिए, ठीक है, मृत्यु उपरांत में देखिए मृत्यु जो है मतलब इसमें मृत्यु के बाद, इसका अर्थ होगा मृत्यु के बाद। तो यहाँ पर मृत्यु जो शब्द है ये यहाँ पर प्रधान है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अव्ययी भाव को पहचानने के लिए कितने 3 पॉइंट हैं जो कि यहाँ पर अभी हम आप लोगों को बता दिए, ठीक। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें कह रहा आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लोकोक्ति है, आंख न दीदा काढ़े कसीदा का अर्थ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य 2 बार आया है, ठीक है, लेकिन दोनों मनुष्य का जो अर्थ है समान है, ठीक है। तो यहाँ पर यमक अलंकार तो नहीं होगा। अगर दोनों मनुष्य का अर्थ अलग अलग होता तो यमक अलंकार हो जाता। तो यहाँ पर यमक तो नहीं होगा। तब फिर देखते हैं यहाँ पर और क्या चीज़ इसमें बन रहा है। तो जो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर माँ लेटर जो है मनुष्य में माँ आया है और यहाँ पर भी माँ आया है और मरे में भी माँ आया है। तो यहाँ पर जो शब्द है वर्ण है, वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही, कई बार आया है, 3 बार माँ शब्द आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। जैसा कि अनुप्रास में अनु का अर्थ ही होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, मतलब अगर कोई पंक्ति में वर्ण बार बार आता है तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कह रहा बाघेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बाघेश्वरी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शारदा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शन नंबर ए है अगर बताएं कमला किसका पर्यायवाची शब्द है, तो कमला यहाँ पर लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो लक्ष्मी के अलावा भी पद्मा, रमा, हरिप्रिया ये कमला के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ कह रहा अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य है लेकिन उसको 6 खंडों में तोड़ दिया गया है, ठीक है। तो पहला खंड है भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं, ठीक है। तो ये 6 खंड में एक वाक्य को तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है, क्रमबद्ध व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों को हम लोग देखते हैं। तो चारों ऑप्शन में जो है तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा करके हम लोग देखते हैं क्यों सही होगा यहाँ पर। तो डी में अगर सबसे पहला जो है वर्ड हम लोग लेंगे शुरू से ही, पहले ये लिया गया है शुरू से ही। फिर 5वां आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिया गया है बिना हिंसक विरोध के। फिर उसके बाद पहला लिया गया है भारतीय, ठीक है।
भारतीय, फिर चौथा लिया गया है सहते, और जो छठवां लास्ट वाला चले आए हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारा, आप लोग जोड़ के देख लेना, जोड़ के देखोगे तो एक भावपूर्ण शब्द यहाँ पर सॉरी वाक्य बन जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सत्य सही कर रहा है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इसी तरीके का, आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, वो सेम इसी तरीके के क्वेश्चन पैटर्न आएंगे, जिसमें अलंकार भी होंगे, समास भी होंगे, कुछ पर्यायवाची होंगे, कुछ पैराग्राफ एक होगा। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें कह रहा 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बेर शब्द है ये 2 बार आया है। ठीक है, लेकिन दोनों बेर का जो अर्थ है दोनों अलग अलग है। यहाँ पर तो बेर जो है ये फल है। ठीक है, और यहाँ पर जो 3 बेर है ये समय है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर एक ही शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर यमक अलंकार हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम लोग देखें, इसमें कह रहा विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अद्भुत भाव होता है। ठीक है, सॉरी, विस्मय स्थायी भाव जो है ये अद्भुत रस में होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि अगर कहीं पर भी तथापि आ रहा है बीच में तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें कह रहा है जिसके बराबर कोई ना हो। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जिसके बराबर कोई ना हो तो उसको हम लोग अनुपम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। फिर हम लोग अगले 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दावानल। ठीक है, दावानल मतलब जंगल में लगने वाली आग, और ये जो जठराग्नि है ये पेट में लगने वाली आग होती है, पेट में लगने वाली आग। और ये जो बड़वा नल है, देखिए यहाँ पर नल आया है लास्ट में, तो ये समुद्र में लगने वाली आग है, समुद्र में लगने वाली आग। और ये वन अग्नि, ये भी वन अग्नि का अगर इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे तो इसका वन अग्नि का मतलब होता है वन में लगने वाली आग। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। इसमें अगर आप चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे चरण की तुलना जो है भगवान से की गई है, तो यहाँ पर तुलना हो रही है, तो इसका जो 11 नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। ठीक है, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे निराला, ऑप्शन नंबर जो है बी ये सही हो जाएगा, सबसे निराला। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो मिथिलेश कुमारी सीता जी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर 14 नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा अंतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। ठीक है, तो अंतः शब्द का जो समानार्थी होता है परिणामत होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है जिससे आप लोगों को टाइम कम वेस्ट हो, तो हम लोग फटाफट जितने भी 36-37 क्वेश्चन हैं उनको देख लेंगे। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे चलते हैं। इसमें कह रहा
विचार में इक प्रत्यय लगाने से बनता है शब्द। ठीक है, तो विचार में अगर हम लोग इक प्रत्यय मतलब जो होता है पीछे ऐड कर देंगे तो कौन सा शब्द यहाँ पर बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वैचारिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इसमें कह रहा शुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 वाक्य दे रखे हैं। पहला जो वाक्य है इसमें कह रहा मेरी 5 बहनें और एक भाई है। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 जो अंक है ये भी है अंक है, इसलिए गलत हो जाएगा ये भी। फिर कह रहा है नेक्स्ट में मेरी 5 बहनें और एक भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। क्यों ये गलत है? ये अगर सही हो जाता, देखिए कभी भी अगर अंक नंबर दे रखे हैं कि 5 बहनें एक भाई है, तो हम लोग वो होता ना सजातीय पदों में लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे एक भाई 3 बहनें और एक दादा थे या 2 मामा थे, तो इस तरीके से हम लोग उनका क्रम रखेंगे जो गिनतियों का है। तो ठीक है, एक पहले आएगा और 5 बाद में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर भी पहले है और 5 यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी यहाँ पर, लेकिन ये मेरी से शब्द नहीं बन रहा तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सी वाला जो है ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। तो इस तरीके से राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 19 पे। इसमें कह रहा बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। ठीक है, तो ये जो बुढ़ापा है ये रेखांकित है, इसके नीचे अंडरलाइन है। तो इस शब्द की संज्ञा बताना है कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है यहाँ पर। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली की तरह गोल आंखों वाली, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 21 पे। इसमें करा संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर संपन्नता का जो विलोम शब्द है ये निर्धनता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 के बाद हम लोग अब 22 नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? ठीक है, अज्ञानी का पर्याय शब्द नहीं है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर अज्ञ मतलब भी मूर्ख होता है, और मूर्ख मतलब तो समझ ही रहे अज्ञानी है। और अभिज्ञ, ठीक है, जो अनभिज्ञ है इसका मतलब भी अज्ञानी होता है। ठीक है, तो यहाँ जो भिज्ञ है इसी का मतलब जो है अज्ञानी नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ये भिज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 नंबर पे। तो इसमें कह रहा है जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? ठीक है, तो यहाँ पर जो 23 है 23 का राइट आंसर हो जाएगा विशेष, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ठीक है, तो लूट प्लस एरा होता है, जैसे लूट प्लस एरा। तो यहाँ पर लूट में क्या प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ा है? तो एरा जुड़ा है, यहाँ पर एरा जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? ठीक है, तो उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग का मतलब आगे कौन सा जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसमें संकोच होता है। संकोच में कौन सा शब्द जुड़ा है? निस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? ठीक है, तो जो पीछे चलता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुगत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। इसमें कह रहा निम्न में से कौन सा काटना शब्द का तत्सम है? ठीक है, काटना शब्द का जो है सही शब्द कौन सा है? तो कर्तन यहाँ पर सही शब्द है। फिर 28 पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर कट जाना जो है
28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आंखें चुराना। जैसे कहते नहीं गांव में कि वो कट के निकल गए, ठीक है, तो कट जाना मतलब आंखें चुराना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन पे दे रखा है 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगाव की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, ठीक है। तो उच्च श्वास का जो संधि विच्छेद है उत् प्लस श्वास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। फिर 32 पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 या 3 वर्ण के समूह से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे संयुक्त व्यंजन नहीं है तो फा जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, फा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग छा की बात करें तो ये छा जो है का प्लस सा से मिला हुआ है, और ज्ञा जो है ये जा और या से मिला हुआ है, और त्रा जो है ता और रा से मिलकर बना है, ठीक। तो यहाँ पर फा जो है यही एक संयुक्त व्यंजन नहीं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नील गगन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34 पे चलते हैं। इसमें कह रहा निम्न में से कौन सा कौमुदी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। कौमुदी शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदनी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो इसमें देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्न संख्या 35 से 36 तक उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखिए एक पैराग्राफ आ गया है यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोग उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा देने वाले हैं, तो उसमें भी एक पैराग्राफ आएगा जिसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको उसी पैराग्राफ से बताने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा गद्यांश दे रखा साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है, उस पर अटारियां मीनार गुम्मद बनते हैं, उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा, जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध सुगम तथा मर्यादाओं से परिमित है, जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है, इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता है, जीवन उद्देश्य ही आनंद है, मनुष्य जीवन प्रयत्न आनंद की खोज में लगा रहता है, इसके बाद किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में तथा किसी को ऐश्वर्य में, किंतु साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, उसका आधार सुंदर और सत्य है, वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर है और सत्य से मिलता है, उसी आनंद को प्रकट करना, वही आनंद को प्रकट करना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य अथवा भोग के आनंद में ग्लानि छुपी होती है, पश्चाताप भी होता है, दूसरी ओर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है
वह अखंड है, अमर है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे तो एक बार दोबारा पैराग्राफ ला रहे हैं हम लोग स्क्रीन पर, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। ध्यान से पढ़ने के बाद फिर हम लोग इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 इसी पैराग्राफ का है, तो इसमें हमको आंसर देना है। तो इसमें अगर 35 नंबर, सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो, ठीक है। तो पैराग्राफ जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें सबसे ऊंचा क्या होता है, भौतिक साधनों से प्राप्त होता है, ये तो गलत हो जाएगा। सत्य से प्राप्त होता है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक साहित्य की बात की गई है, तो साहित्य से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे 36 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है सच्चा आनंद किससे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साहित्य से मिलता है, ठीक है, परमात्मा से मिलता है, सुंदर और सत्य से मिलता है, ठीक है। तो 36 में देखिए पैराग्राफ में बताया गया है सच्चा आनंद जो है सुंदर और सत्य से मिलता है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने जो कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है या सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होने वाली है, उससे रिलेटेड जिस तरीके के हिंदी का सेट बनता है, जितने क्वेश्चन होते हैं, जहाँ जहाँ से पूछे जाते हैं, उतने क्वेश्चन इसमें थे। तो इसी तरीके का हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। जैसे कि अभी जो कल हमने वीडियो अपलोड की थी, उसमें जनरल अवेयरनेस के 37 क्वेश्चन थे, ठीक है। और परसों जो अपलोड की थी, तो उसमें हिंदी और जनरल अवेयरनेस दोनों के क्वेश्चन थे, साथ में दोनों सेट थे। तो इसी तरीके से हम पर डे आप लोगों के लिए जो बन पड़ेगा हमसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। तो अगर अभी हमारे चैनल पे नए हैं और आप लोग परीक्षा देने वाले हैं कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर की, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगर आपका 5 नंबर या 10 नंबर भी बढ़ जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।